अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं एकेडमी के प्लेटफार्म पे आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। इस प्लेटफार्म पे आपको वो टॉपिक्स मिलेंगे जो पब्लिक सर्विस कमीशन के टेस्ट में बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। सबसे पहले हम वो वाले टॉपिक्स कवर करेंगे जो हर कैटेगरीज़ के लिए नेसेसरी होते हैं। उसके बाद फर्दर एरिया वाइज भी टॉपिक्स कवर करवाए जाएंगे। तो आज के लेक्चर में मैं डिस्कस करूंगी लेवल्स ऑफ करिकुलम मॉडिफिकेशंस। कौन कौन सी मॉडिफिकेशंस अप्लाई की जाती हैं करिकुलम पे अकॉर्डिंग टू चाइल्ड नीड्स, देन उसको अप्लाई किया जाता है। ये सारी मॉडिफिकेशंस हम करिकुलम में करेंगे जनरल सेटअप में, कि जब स्पेशल बच्चा जनरल एजुकेशन में तालीम हासिल करता है तो उसके लिए करिकुलम में कौन कौन सी मॉडिफिकेशंस की जाती हैं, उसकी नीड्स को कवर किया जाता है। तो ये जो लेवल्स हैं करिकुलम मॉडिफिकेशंस के वो बेसिकली 4 हैं। सबसे पहले अकोमोडेशन, सेकंड वन इज़ अडाप्टेशन, थर्ड इज़ पैरेलल करिकुलम एंड द लास्ट इज़ ओवरलैपिंग करिकुलम। ये कंसेप्ट दिया था किंग सीज ने। उसने आइडेंटिफाई किया था कि जो 4 टाइप्स ऑफ हैं मॉडिफिकेशंस हैं कि उन 4 टाइप्स को मॉडिफाई किया जाएगा करिकुलम में, देन उसको अप्लाई किया जाएगा स्पेशल नीड्स पे। सबसे पहले है अकोमोडेशन। स्टूडेंट्स को हेल्प आउट करने के लिए अकोमोडेशन को डेवलप किया गया ताकि सेम लर्निंग गोल्स को अचीव किया जा सके। जो एक क्लासरूम है उसमें बच्चे बैठे हैं स्पेशल और नॉर्मल, तो ये अकोमोडेशन जो हम करेंगे करिकुलम में वो हम स्पेशल बच्चे के लिए करेंगे ताकि सेम लर्निंग गोल्स को अचीव किया जा सके। इसके लिए जो करिकुलम होता है उसको प्रेजेंट करने का वे चेंज किया जाता है कि आप किस तरीके से अपने इंस्ट्रक्शंस को डिलीवर कर रहे हैं बच्चों में, किस तरीके से आप अपना कंटेंट दे रहे हैं उनको, या क्लासरूम सेटिंग में जो भी इंटरेक्शन होगी उसका वे चेंज किया जाएगा स्पेशल बच्चे के लिए। तो नेचुरली जो मेन डिफरेंट टाइप्स हैं अकोमोडेशंस की वो काफ़ी सारी हैं, लेकिन सबका जो मेन गोल है वो ये है कि जिस तरह के दूसरे बच्चे क्लासरूम में बैठे हुए हैं उनकी जो गोल्स हैं, उनकी जो एजुकेशन गोल्स हैं उनको कवर किया जा सके, सेम गोल्स स्पेशल बच्चे के लिए भी गोल को अचीव किया जा सके। सबसे पहले डिस्कस करते हैं डिटेल में अकोमोडेशन को। सबसे पहले है अकोमोडेशन। अकोमोडेशन ऐसी बहुत सी रीज़न्स एग्जिस्ट करती हैं कि एक बच्चा रिसीव करे करिकुलम अकोमोडेशंस को। सबसे जो ऑब्वियस रीज़न है वो ये है कि एक बच्चा स्पेशल एजुकेशन को रिसीव कर रहा है, और इसके अलावा बहुत सी रीज़न्स हैं। सम केसेस में ऐसा भी होता है कि कुछ बच्चे जिनके लर्निंग स्टाइल डिफरेंट होता है फ्रॉम मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लासरूम, तो उनको मॉडिफिकेशंस की ज़रूरत होती है, तो उसमें करिकुलम में अकोमोडेशन करेंगे ताकि वो बच्चे का जो गोल है वो अचीव किया जा सके। अकोमोडेशन में हम माइनर चेंजेस करते हैं, डू माइनर चेंजेस। यहाँ पे वर्ड यूज़ हो रहा है माइनर चेंज का, किस चीज़ में? फिज़िकल इन्वायरमेंट में। फिज़िकल जो इन्वायरमेंट है उसमें हम चेंजिंग कर सकते हैं। हमारी सीटिंग अरेंजमेंट हो गई, बच्चे किस अरेंजमेंट में बैठे हैं वो चेंज कर लें, सीटिंग अरेंजमेंट हो गई। आप किस तरीके से अपना कंटेंट डिलीवर कर रहे हैं, अपना टीचिंग मेथड चेंज करना। बच्चे की नीड्स को देखते हुए अगर उसको एक मेथड से समझ नहीं आ रही, वो नई कंसेप्ट को क्लियर कर पा रहा, तो आप अपना टीचिंग मेथड चेंज कर दें। टीचिंग मेथड चेंज करने से बच्चे का कंसेप्ट क्लियर किया जा सकता है। इसके अलावा जो आप मटेरियल यूज़ कर रहे हैं उसको चेंज कर दें, उसमें चेंजिंग कर दें। और जो बच्चे की परफॉर्मेंस है, स्टूडेंट परफॉर्मेंस, ऑब्जर्वेशन, किस तरीके से आप बच्चे को ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। अगर आपने बच्चे की परफॉर्मेंस को ऑब्ज़र्व करना है तो उसका वे चेंज कर दें। इसमें हम सिर्फ माइनर चेंज करेंगे फिज़िकल इन्वायरमेंट में। सीटिंग अरेंजमेंट हो गई, टीचिंग मेथड, आप कौन सा मेथड यूज़ कर रहे हैं, किस तरीके से अपना कंटेंट डिलीवर कर रहे हैं, मटेरियल्स हो गए, स्टूडेंट परफॉर्मेंस ऑब्जर्वेशन हो गई, या फिर लेवल ऑफ सपोर्ट है। ये सारी चीज़ें हम चेंज करके बच्चे की लर्निंग को एनहांस कर सकते हैं। लेवल ऑफ सपोर्ट,
जो इसमें याद रखने वाली बात ये है कि इसमें चेंज कर सकते हैं इन चीज़ों में, इस कंसेप्ट में हम चेंज नहीं कर सकते कंटेंट को। डू नॉट चेंज द कंसेप्ट, जो कंसेप्ट है उसका सेंस है वो चेंज नहीं होगा। एंड कंसेप्चुअल डिफ़िकल्टी, कंसेप्चुअल डिफ़िकल्टी, अकोमोडेशन में माइनर चेंजेस करेंगे इन चीज़ों में, लेकिन यहाँ पे कंटेंट को चेंज नहीं करेंगे। जो बेसिक कंसेप्ट होगा, जो मटेरियल का सेंस होगा वो चेंज नहीं होगा, ना ही कंसेप्चुअल डिफ़िकल्टी चेंज होगी। ये हमारा आता है अकोमोडेशन में। इसकी एग्जांपल इस तरह से होगी, एक बच्चा है क्लासरूम में, उसको लिखना नहीं आ रहा, वो ठीक से राइट नहीं कर पाता, आपने उसको ऑब्ज़र्व करना है, उसका टेस्ट लेना है, तो आप उसको अलाउ कर दें कि वो आपको ओरल सुना दे टेस्ट। तो हमने यहाँ पे क्या किया, जो स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को ऑब्ज़र्व करने का वे था वो हमने चेंज कर दिया। अगर वो राइट नहीं कर पाता, वो कंप्यूटर में अच्छा है, तो हम उसे कहते हैं अपनी असाइनमेंट कंप्लीट कर दो टाइप करके, ठीक है। ये हमारा हो गया अकोमोडेशन। एंड सेकेंड वन इज़ एडाप्टेशन, उसको देखते हैं। जो मॉडिफिकेशन का सेकेंड लेवल है वो हमारे पास एडाप्टेशन। एडाप्टेशन इसमें वो तमाम चेंजेस करेंगे जो हम अकोमोडेशन में कर चुके हैं। All changes occur like accommodation, वो तमाम चेंजेस करेंगे जो हम अकोमोडेशन में कर चुके हैं। प्लस इसमें जो मेन चीज़ है वो ये है कि डज नॉट चेंज कंटेंट, कंटेंट को चेंज नहीं करेंगे, बट स्लाइटली चेंज इन कंसेप्चुअल डिफ़िकल्टी, स्लाइटली चेंज इन कंसेप्चुअल डिफ़िकल्टी, ठीक है। एडाप्टेशन क्या है, इसमें वो तमाम चेंजेस करेंगे, मींस सीटिंग अरेंजमेंट हो गई, टीचिंग मेथड हो गया, मटेरियल्स हैं, ऑब्जर्वेशन के वेज हैं, वो तमाम चेंजेस करेंगे। प्लस इसमें स्लाइटली चेंज कर देंगे कंसेप्चुअल डिफ़िकल्टी में, लेकिन यहाँ भी कंटेंट चेंज नहीं होगा। इसकी एग्जांपल ऐसे है कि एक पैराग्राफ है आपने बच्चे को दिया इंग्लिश का, तो वो उसको ठीक से नहीं कर पा रहा, तो आप क्या करेंगे, उसका कंटेंट, उसके मीनिंग वही रहेंगे, वहाँ पर जो मुश्किल वोकैबुलरी है उसको रिप्लेस कर देंगे इजी वर्ड्स के साथ। मीन्स कि हमने यहाँ पे क्या किया, मुश्किल वर्ड्स को इजी वर्ड्स में चेंज कर दिया, लेकिन ये माइंड में रखते हुए कि उसका कंटेंट, जो उसका कंसेप्ट है वो चेंज नहीं हुआ। तो ये हमने क्या किया है, हमने उसकी कंसेप्चुअल डिफ़िकल्टी को थोड़ा लेस कर दिया है। ये हमारा आता है एडॉप्टेशन। थर्ड वन है हमारे पास है पैरेलल करिकुलम। इसके नेम से हमें लग रहा है कि जो पैरेलल होता है वो मीन्स कि दो चीज़ें होती हैं सेम साथ साथ चलती रहती हैं। पैरेलल करिकुलम में हम जो चेंजेस करेंगे वो उसके लिए ये वर्ड यूज़ करते हैं, सिग्निफिकेंट। सिग्निफिकेंट चेंजेस करेंगे इन कंसेप्चुअल डिफ़िकल्टी। कंसेप्चुअल डिफ़िकल्टी। पैरेलल करिकुलम में नॉर्मल और स्पेशल दोनों का सेपरेट करिकुलम होगा, दोनों पैरेलल चलेंगे। इसमें जो चेंजेस करेंगे हम मेजर सिग्निफिकेंट चेंजेस करेंगे कंसेप्चुअल डिफ़िकल्टी में। दोनों का करिकुलम बिल्कुल डिफरेंट होगा, स्पेशल बच्चे का और नॉर्मल बच्चे का। इसमें टीचर की जो एफर्ट और टाइम है वो ज़्यादा रिक्वायर है एज़ कम्पेयर टू अकोमोडेशन। इसमें जो डिफरेंस है पैरेलल करिकुलम में और अडाप्टेशन में वो ये है कि अडाप्टेशन में जो हम चेंजेस करते हैं वो स्लाइटली होती हैं, लेकिन जो पैरेलल करिकुलम में उसमें जो हम चेंजेस करेंगे वो हमारे पास सिग्निफिकेंट वाज़ेह चेंजेस करेंगे कंसेप्चुअल डिफ़िकल्टी में।
ठीक है। अब क्लासरूम में देखें, कुछ बच्चे गिफ्टेड होते हैं, टैलेंटेड होते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर चिल्ड्रंस, तो उनका जो डिफ़िकल्टी लेवल होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है। उनको जो मोर एडवांस और चैलेंजिंग कंसेप्चुअल डिफ़िकल्टीज़ हैं वो रिक्वायर होती हैं। आम सा कंसेप्ट हो, सिंपल सा, वो जल्दी लर्न कर लेते हैं और उनकी कोशिश होती है कि हमें इससे ज़्यादा डिफ़िकल्ट टास्क दिया जाए। तो यहाँ पे हम पैरेलल करिकुलम अडाप्ट करेंगे, पैरेलल करिकुलम को अप्लाई करेंगे। लास्ट और फोर्थ वन हमारे पास लेवल है मॉडिफिकेशन का, वो है ओवरलैपिंग करिकुलम। ओवरलैपिंग करिकुलम, इसमें क्या होता है हमारे पास, इसमें जो हमारी सोशल इंटरेक्शंस हैं ये प्रोवाइड करती है अपॉर्चुनिटी टू सोशल इंटरेक्शन को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है। इसमें जो नॉर्मल बच्चे और स्पेशल बच्चे हैं वो एक दूसरे के साथ जनरल एजुकेशन की जो करिकुलम एक्टिविटीज़ है उसमें इन्वॉल्व रहते हैं। इसमें जो पार्शियल पार्टिसिपेशन का आइडिया है वो प्रमोट होता है। होता क्या है, हम अगर स्कूल में देखें, जो हमारी जो मेन जो स्किल्स हैं वो इकट्ठे सीख सकते हैं, वो उधर हम ओवरलैपिंग करिकुलम को अप्लाई करेंगे। मीन्स के ड्राइंग का लेक्चर हो गया, ड्राइंग करनी है तो नॉर्मल और स्पेशल बच्चे एक साथ बैठेंगे और ड्राइंग करेंगे। ये वो स्किल्स हैं वो जो इकट्ठे सीख सकते हैं ओवरलैपिंग करिकुलम में। इसमें सोशल इंटरेक्शन भी इंक्रीज़ होती हैं और जो बच्चों की डाइवर्स नीड्स हैं उनमें जो इंडिविजुअल गोल्स होते हैं उनको भी अचीव किया जाता है। ये लास्ट वन था ओवरलैपिंग करिकुलम। तो 4 लेवल्स हमने पढ़े हैं। सबसे पहले अकोमोडेशन था, सेकंड वन इज़ अडाप्टेशन, थर्ड इज़ पैरेलल एंड द लास्ट इज़ ओवरलैपिंग करिकुलम। ये सारी मॉडिफिकेशंस हम करिकुलम में करेंगे ताकि जो स्पेशल बच्चे हैं जनरल एजुकेशन में एजुकेशन ले रहे हैं उनकी डाइवर्स नीड्स को फुलफ़िल किया जा सके, उनके नीड्स को पूरा किया जा सके। ये टेबल करिकुलम की मॉडिफिकेशंस के फीचर्स को डिस्क्राइब कर रही है। जो टॉप रो है उसमें करिकुलम के कंपोनेंट्स हैं जिनमें फर्स्ट पे कंटेंट या इनपुट हो गया, सेकंड इज कंसेप्चुअल डिफिकल्टी, थर्ड गोल्स एंड लास्ट वन इज़ मेथड। जो फर्स्ट कॉलम है इसमें लेवल ऑफ मॉडिफिकेशंस हैं, अकोमोडेशन, एडाप्टेशन, पैरेलल एंड ओवरलैपिंग करिकुलम। जैसे जैसे हम मूव करते हैं फ्रॉम अकोमोडेशन टू ओवरलैपिंग, हमारा जो एक्सटेंट है चेंज करने का वो इंक्रीज़ करता जाता है, लेस टू मोर। जो अकोमोडेशन है वो लेस इलेबोरेट टाइप ऑफ करिकुलम मॉडिफिकेशन है, जबकि जो ओवरलैपिंग करिकुलम है वो मोस्ट इलेबोरेट टाइप ऑफ करिकुलम है। इस टेबल की मदद से हम समझ सकते हैं क्या क्या चेंजिंग की जाती हैं और किस किस कंडीशन में की जाती हैं। अगर हम अकोमोडेशन को देखें तो इसमें जो हमारा कंटेंट है वो सेम रहेगा जैसे जनरल एजुकेशन के करिकुलम में होगा। इसकी जो कंसेप्चुअल डिफ़िकल्टी है वो सेम भी हो सकती है या सेम होगी जनरल एजुकेशन के करिकुलम की तरह, और जो हमारे गोल्स हैं, एजुकेशनल गोल्स हैं, वो सेम भी हो सकते हैं और मॉडिफाइड भी हो सकते हैं। और इसमें जो हमारा मेथड है वो हमारा मॉडिफाइड होगा। हम बच्चे की नीड्स के मुताबिक बच्चे का कंसेप्ट क्लियर करने के लिए हम अपना मेथड चेंज कर सकते हैं, हमारा मॉडिफाइड फॉर्म में होगा। ओके, देन सेकंड एडाप्टेशन। इसमें हमारा जो कंटेंट होगा, जो हमारी इनपुट होगी, जो हम डिलीवर कर रहे होंगे वो हमारी सेम होगी जैसे जनरल एजुकेशन के करिकुलम में होगी। इसमें जो कंसेप्चुअल डिफ़िकल्टी है वो पहले डिस्क्राइब कर चुकी हूँ। अडाप्टेशन में हम उसको स्लाइटली मॉडिफाइड, स्लाइटली चेंज कर देते हैं। और इसमें जो हमारे गोल्स होंगे वो भी मॉडिफाइड होंगे बच्चे के मुताबिक। हो सकता है इसमें जो उसके लर्निंग गोल्स हों जिसके लिए हम ये मॉडिफिकेशंस कर रहे हैं उसके लेस हों, और इसमें जो हमारा मेथड होगा यहाँ भी हमारा मॉडिफाइड फॉर्म में होगा। ओके, जो हमारा थर्ड है पैरेलल करिकुलम, ठीक है, इसमें भी हमारा जो कंटेंट इनपुट है वो सेम होगा, इन तीनों में सेम होगा। और इसमें जो कंसेप्चुअल डिफ़िकल्टी है वो सिग्निफिकेंटली मॉडिफाइड होगी, वाज़ेह तौर पर उसमें फ़र्क होगा। और जो हमारे गोल्स होंगे वहाँ पे मॉडिफाइड होंगे, हमारा मेथड भी मॉडिफाइड होगा। ओके, जो लास्ट है ओवरलैपिंग करिकुलम, मैंने कहा था इसमें कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी होंगी जो नॉर्मल और स्पेशल बच्चे एक साथ करेंगे, जैसे ड्राइंग का लेक्चर हो गया, असेंबली हो गई, ब्रेक टाइम में वो इकट्ठे मिल जाते हैं, सोशल इंटरेक्शन इंक्रीज़ होती है, वो इकट्ठे होंगे। बाकी उनकी जो क्लासरूम्स हैं उनमें जो उनका कंटेंट है वो भी बिल्कुल डिफरेंट होगा। उनकी जो कंसेप्चुअल डिफ़िकल्टी है वो भी नॉर्मल और स्पेशल दोनों की डिफरेंट होगी। और जो हमारे गोल्स हैं वो भी मॉडिफाइड फॉर्म में होंगे, लेकिन यहाँ पे जो हमारा मेथड है
वो मॉडिफाइड नहीं होगा, बिल्कुल डिफरेंट होगा। एक क्लास में नॉर्मल बच्चे के लिए हम नॉर्मल मेथड्स यूज़ करेंगे, जो होते हैं डिस्कशन मेथड हो गया, लेक्चर मेथड हो गया, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन जो भी फिट आ रहा होगा हम उसको अप्लाई करते हैं, ओके। लेकिन जो नॉर्मल बच्चे से हट के हैं, हमारे डिसेबल बच्चे जिनकी नीड्स डाइवर्स हैं बिल्कुल, अब HI का बच्चा हो गया जो डेफ है, सुन नहीं सकता, तो उसके लिए हम साइन लैंग्वेज का वो करेंगे, साइन लैंग्वेज में उसको टीच करेंगे। तो यहाँ पे जो हमारा मेथड होगा ओवरलैपिंग में, मेथड हमारा बिल्कुल मॉडिफाइड नहीं होगा बल्कि बिल्कुल डिफरेंट होगा। ये इस टेबल की मदद से हम अपना कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर कर सकते हैं। किस तरीके से याद करने में भी बहुत इजी रहेगा कि किस किस मॉडिफिकेशन में हमारा कंटेंट है, हमारी कंसेप्चुअल डिफ़िकल्टी है, हमारे गोल्स हैं, हमारे मेथड्स हैं, चेंज होते हैं, मॉडिफाइड होते हैं, किस हद तक मॉडिफाइड होते हैं। ये थी हमारी लेवल ऑफ मॉडिफिकेशंस। तो आई होप कि आप सबको समझ आ गई होगी, कि आप सबका कंसेप्ट क्लियर करने की मैंने ट्राई की है। इसके अलावा किसी को इशू हो, किसी समझने में कोई मसला आ रहा हो, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में रब्ता कर सकते हैं। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।